क्या कुछ निर्णय जो है इस बैठक के अंदर लिए गए? देखिए, प्रदेश का जो कोर ग्रुप होता है उसमें सामान्यतया पूरी पार्टी की वर्किंग का एक एनालिसिस किया जाता है और संयोग से इस बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है, तो इस तीसरी बार सरकार बनने के संदर्भ में भी सब लोगों की अपनी जो खुशी है वो प्रकट हुई थी और उसमें आगे क्या करना चाहिए उसमें बहुत लोगों के सुझाव होते हैं। कोई एजेंडा नहीं होता है इस प्रकार की कोर ग्रुप की मीटिंग का। कोर ग्रुप की मीटिंग एक सीनियर लोगों का आपसी जो विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म होता है, तो सब लोगों के प्रमुख सुझाव होते हैं। वर्तमान में जो चल रहे काम होते हैं इसकी रिपोर्टिंग होती है, जैसे भी संगठन पर चल रहा है, मेंबरशिप चल रही है, आगे संस्थात्मक चुनाव होंगे और साथ साथ स्थानीय निकाय शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव की भी चर्चा हुई, कब होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ऐसे जनरल एक प्रकार से सुझाव होते हैं। बाद में प्रदेश की जो टोली होती है, पदाधिकारियों की टीम होती है और कार्य समिति होती है, उसमें फिर निर्णय करते हैं। इस संदर्भ में एक प्रकार की एडवाइजरी बनी है। पंजाब सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद जो बड़े फैसले लिए गए हैं सर, जिस तरीके से लगातार पिछले एक महीने में कई बड़े फैसले हुए हैं, चाहे वो चुनाव में किए गए वायदों की बात करें, हरियाणा में एससी के वर्गीकरण की बात करें, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी दी गई है। तो आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में इसको लेकर फीडबैक जो है तो इस तरीके के चुनाव वायदे पूरे होने से लोग संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं, पार्टी में उत्साह है और चूंकि ये सरकार का काम होता है तो सरकार अपने निर्णय अपने मंत्रिमंडल में बैठ करके मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसकी घोषणा होती है। हाँ, उसका जो नीचे प्रभाव जाता है उसको महसूस सब करते हैं। तो पार्टी के लोगों ने उसको महसूस किया कि जो वायदे पार्टी ने सरकार बनाते समय अपने मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में लिए थे उसमें बहुत से काम हुए हैं और आगे भी ये काम समय के हिसाब से, क्योंकि 5 साल के लिए ये वादे होते हैं, 5 साल पूरे करने होते हैं, तो एक एक करके हमारे मुख्यमंत्री इसको पूरा कर रहे हैं और इससे पार्टी में एक अच्छा माहौल है ऐसा मैं मानता हूं। सर महाराष्ट्र को लेकर क्या चुनाव है सर, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव चल रहा है, मतदान जो है फिलहाल हो रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? 72 घंटे इंतजार करिए सर हरियाणा के नतीजों के बाद जो है वो आप ये मानते हैं सर कि कोई बड़े संकेत एनडीए के महाराष्ट्र झारखंड में देखने को मिलेंगे सर? बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण बना है। हरियाणा में जीत के कारण से सारे देश में कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और उस उत्साह के कारण से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सर भले ही अब आपके पास केंद्र में जिम्मेदारी है, सेशन जो चल रहा था, तो आपको आपकी जो कामकाज है बिना खर्ची बिना पर्ची को लेकर काफी तारीफ जो है वो ओपोजिशन की तरफ से भी की जा रही थी और जो मौजूदा विधायक हैं फिलहाल वो भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि जो जिस तरीके से पहले हिमाचल और हरियाणा और यूपी के साथ बैठक करने पहुंचे थे सर, बिजली के मामलों में और सर हाउसिंग फॉर ऑल में आपकी और क्या रणनीति है सर? आपके केंद्र में जो आपके महकमे हैं उनको लेकर आप तमाम राज्यों के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सर? देखिए, चूँकि नया मंत्रालय होने के नाते से दायित्व मिलने के बाद हमने तय किया है कि 3 महीने में सभी प्रदेशों में जाकर के जो भी सरकारी योजनाएं हैं, यानी पहले से स्कीमें चल रही हैं, उन स्कीम्स का सबका रिव्यू करना है और वहाँ से जो सुझाव आते हैं, उनकी कठिनाइयाँ होती हैं, उसको उसी संदर्भ में आगे कुछ अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने की बात भी सामने आई है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि अभी RDSS एक स्कीम है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पर स्मार्ट मीटरिंग, ये एक विषय बहुत पहले से चल रहा है और स्मार्ट मीटरिंग में भी प्रीपेड मीटरिंग, इसका कुछ विरोध देखने को मिला। हमने उसकी योजना बना करके दी कि फेजेज में करेंगे और फर्स्ट फेज में सरकारी कार्यालय और सरकार की जो कॉलोनीज हैं बनी हुई और सरकारी कर्मचारी, इनके यहाँ पर सबके प्रीपेड मीटर लगेंगे ताकि अगर अपने से हम शुरू करेंगे और पैसा पहले से जमा करा करके बिजली की खपत करेंगे, सरकारी कार्यालयों पर अनुशासन भी आएगा और अभी जो सरकारी बिलों की यानी डिफॉल्ट अमाउंट है वो कई बार बहुत बढ़ जाती है और उसमें से पावर डिपार्टमेंट के पास जो अपने जो सिस्टम होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो ये काम पहले करेंगे, इसके बाद फिर बड़े लोड के जो मीटर्स हैं उन मीटर्स का प्रीपेड मीटरिंग स्मार्ट मीटरिंग की जाएगी। इसके बाद सामान्य जन की तरफ चला जाएगा और जो प्रीपेड मीटरिंग सामान्य जन है वो जब लगवाने की स्थिति आएगी तो उनको एक रिबेट दिया जाएगा। कोई स्टेट 2% मान रही है, कोई 3 मान रही है, कोई 5%, स्टेट के ऊपर में छोड़ा है, लेकिन 2% से लेकर 5% तक रिबेट ये देने की बात भी सभी स्टेट्स ने स्वीकार की है और उससे लोगों को लगेगा कि प्रीपेड का मतलब ये है कि हम अगर महीना 2 महीने पहले राशि देते हैं उसका हमको बराबर लाभ भी मिलता है। इससे इस सिस्टम को मैं समझता हूँ बहुत आगे बढ़ेगा और इससे जो AT&C लॉसेज हैं वो लॉसेज कम होंगे
और जो हमारी डिस्कॉम्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर। किसानों के लिए भी कुछ स्कीम होगी इसके अंदर? किसानों के लिए कोई स्कीम होगी? ये तो स्कीम RDSS की सबके लिए होती है और सबकी एक दूसरे सर हिमाचल भवन पूर्ण करने के आदेश रिपोर्टिंग बिल भी जमा कर रहे हैं हिमाचल 67 करोड़ रुपए का उससे उससे वित्तीय क्या संकट हिमाचल आ गया है। कांग्रेस सरकार मेरे लिए पहली जानकारी है, लेकिन अगर ये हुआ है तो हिमाचल सरकार के नाते से मैं कह सकता हूँ अच्छा काम नहीं किया है उन्होंने। बिल भरना ही चाहिए, अगर बिल नहीं भरेंगे तो ये जितनी डिस्कॉम्स होती हैं ये अपने आप में एक अलग से कंपनीज होती हैं, ये सरकारी सिस्टम नहीं है। कंपनीज के नाते उनको बिल को प्रिकोर करने के लिए, लेने के लिए, हर प्रकार के एक्शन करने के लिए उनको एक प्रावधान बना हुआ है। अगर ये हुआ है तो हिमाचल सरकार को जरूर सोचना चाहिए और उसके बिल को टाइम से अदायगी करनी चाहिए। हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर काफी जुबानी टकराव इधर से उधर चल रहा है। टकराव है, आपने बयान शुरू किया था उसमें कोई टकराव नहीं आएगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है और यूटी में यूटी का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत होता है। तो वहाँ से एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि हरियाणा को अलग से अपनी विधानसभा बनानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है। आज जिस भवन में दोनों प्रदेशों की विधानसभाएं चलती हैं वो छोटी है, कम से कम हरियाणा की छोटी है। पंजाब की जो विधानसभा है उसमें तो पर्याप्त संख्या में बैठने की स्थिति आज भी है, क्योंकि ज्वाइंट पंजाब जब होता था तो उस समय सीटें ज़्यादा होती थी, उसको ज्वाइंट पंजाब के लिए बनाया गया था। हरियाणा का जो विधानसभा भवन है वो पहले विधान परिषद के लिए होता था, विधान परिषद की संख्या बहुत कम होती थी, उसी में ही 90 सीटें लगा करके एक काम अभी चलाया जा रहा है। इससे आगे अगर विस्तार होता है डिलिमिटेशन के कारण से तो हरियाणा विधानसभा नई बननी है। तो नई विधानसभा के लिए जमीन की आवश्यकता है और ये पहले से बातचीत करके ही इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। यूटी में जो जमीन हम ले रहे हैं उसके बदले में पंचकुला में उससे ज़्यादा जमीन दी जा रही है उनको। तो ये एक कमर्शियल एक प्रकार से एक एग्रीमेंट है, इसमें कोई किसी प्रकार के भावनात्मक मुद्दे को कुछ लोग बना रहे हैं वो उचित नहीं है। और मैंने तो पंजाब के लोगों को भी कहा कि उनकी भी अगर कोई आवश्यकता है ऐसा अरेंजमेंट वो भी कर सकते हैं। कोई चंडीगढ़ में उनको जमीन कहीं और चाहिए, बदले में वो मोहाली में अथवा डिजाइनिंग पंजाब में कहीं भी जमीन दे करके बदल करना, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये सारे सिस्टम समय पर पहले भी हुए, आगे भी होते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। यादव कह रहे हैं कि ओबीसी समाज ने हरियाणा